नमस्ते। सर में टोटली 12 इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स हैं। उसमें 7th क्रेनियल नर्व जो है वो है फेशियल नर्व। ये फेशियल नर्व फेस का हर मसल सप्लाई करता है, फेशियल मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन और मसल सप्लाई करता है। तो जब भी ईयर में इन्फेक्शन है तो ये फेशियल नर्व डैमेज हो सकता है। पहले हम ईयर का एक स्ट्रक्चर देखेंगे। ईयर 3 पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, बाहर का पार्ट, मिडिल पार्ट और अंदर का पार्ट। मिडिल पार्ट में जब इन्फेक्शन है वो हुआ ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया में कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, वो फेशियल नर्व डैमेज कर सकता है। तो फेशियल नर्व का कोर्स पहले देखेंगे। फेशियल नर्व ब्रेन से निकलने के बाद वो मिडिल ईयर के अंदर आके उसमें से पास करके फिर इधर से बाहर आके फेशियल मसल्स को सप्लाई करता है। तो मिडिल पार्ट में कुछ भी इन्फेक्शन हो तो फेशियल नर्व डैमेज हो सकता है। फेशियल नर्व जो है जब ये मिडिल पार्ट में पहुंचता है तो एक कैनाल के अंदर से ट्रेवर्स करता है। वो कैनाल जो है वो कंप्लीटली क्लोज्ड है एंड इट इज वेल प्रोटेक्टेड, फेशियल नर्व प्रोटेक्टेड रहता है। वो है फैलोपियन कैनाल। अगर जो डेवलपमेंटली ये कैनाल में कुछ डिफेक्ट है, कुछ डेहिसेंस है, तो जब भी मिडिल पार्ट में इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन ये डेहिसेंस के द्वारा, ये डिफेक्ट के द्वारा फेशियल नर्व के अंदर, कैनाल के अंदर पहुंच के नर्व को डैमेज कर सकता है। तो आज का टॉपिक है फेशियल नर्व पैल्सी डैमेज सेकेंडरी टू ओटाइटिस मीडिया। तो जब ये मिडिल पार्ट में इन्फेक्शन है तो फेशियल नर्व डैमेज हो सकता है। ऐसा ही मिडिल पार्ट में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो वायरस इन्फेक्शन को एक्टिवेट कर सकता है। मतलब ये वायरस जो है वो फेशियल नर्व कैनाल के अंदर है, उसको एक्टिवेट कर सकता है। जो भी हो, मेन पॉइंट ये है कि मिडिल पार्ट में जब भी इन्फेक्शन है तो एक पॉसिबिलिटी है कि फेशियल नर्व डैमेज है। वो ऐसा होता है कि ये डेहिसेंस के द्वारा, ये डिफेक्ट के द्वारा इन्फेक्शन मिडिल पार्ट से अंदर कैनाल के अंदर जाके प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, नहीं तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर सकता है और वीनस कंजेशन मतलब खून ठीक से बाहर नहीं निकलता और अंदर सूजन होने का चांस भी है। कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है, जो ओटाइटिस मीडिया बैक्टीरिया जो है, वो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज करता है, पॉइजन। ये टॉक्सिन कैन बी न्यूरोटॉक्सिक और नर्व को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्या है। तो वो बताएंगे कि थोड़ा दिन से बुखार है, फीवर है और ज़ुकाम भी है, नाक से सर्दी पानी से जा रहा है। उसके बाद कान दर्द शुरू हो गया और कभी कभी कान से पीप निकलने लगता है, पस निकलता है। तो एग्जामिन करेंगे तो फीवर रहेगा, नाक एग्जामिन करें तो नाक बंद रहेगा, नाक से पानी निकलता रहेगा और कान के पर्दा देखेंगे तो लाल रहेगा, बल्ज रहेगा। ये नॉर्मल वाला कान का पर्दा है, रियल पिक्चर है, और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एब्नॉर्मल वाला कान का। तो कान का पर्दा ऐसा नॉर्मली सिल्वरी कलर ऐसा दिखना चाहिए। तो ये कंडीशन में लाल होके बल्ज होता है। कभी कभी क्या होता है कि उसी में एक छेद बन के पस निकलने लगता है। तो ऐसा है। इसके साथ साथ में एग्जामिन करेंगे तो एक साइड का फेस भी काम नहीं करेगा। तो पेशेंट का कंप्लेन भी ये रहेगा कि एक साइड का फेस नॉर्मली काम नहीं कर रहा, एसिमेट्री है, मतलब आंख बंद नहीं कर पाएंगे। ऐसा हंसेंगे तो नॉर्मल समझो लेफ्ट साइड नॉर्मल है तो ये ठीक से जाएगा, ये काम नहीं, ये साइड हिलेगा नहीं। तो फेस एग्जामिन करेंगे तो ये भी दिखेगा। तो एडमिट करके हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, और सीटी स्कैन करना मस्ट है।
सीटी स्कैन करेंगे तो ये रिपोर्ट नतीजा निकलेगा कि कान के पर्दे के पीछे इन्फेक्शन है। और अगर जो हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन करेंगे तो ये जो फेशियल कैनाल है उसमें कभी कभी डेहिसेंस दिख सकता है। तो हम मेनली एक्यूट ऑनसेट ओटाइटिस मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ओटाइटिस मीडिया दो टाइप का है। जब कम ड्यूरेशन है उसे एक्यूट बोलते हैं, और जब महीने से है, 3 महीने से ज़्यादा है, तो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। तो ये जो रिलेटेड टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में, नॉट क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। तो सीटी स्कैन करने के बाद साथ साथ में कान का टेस्ट भी करना पड़ेगा, मतलब कितना कम सुनता है पेशेंट, और जो पीप निकलता है, पस निकलता है, उसको कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे, इसलिए कि ये पता चले कि कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, उसका अगेंस्ट कौन सा स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अभी लास्ट टेस्ट है इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट। वो रूटीनली नहीं होता। जब पेशेंट 2 हफ्ते के बाद इंप्रूव नहीं होता, फेशियल नर्व ऐसा ही रहता है, तो इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ेगा। मैं उसके बारे में थोड़ा टाइम के बाद बताऊंगा। अभी एडमिट हो गए तो डॉक्टर के दिल में, माइंड में ये रहता है कि शायद इसको ऑपरेशन चाहिए। तो पहले से ही उसी जब एडमिट होते हैं तो एक कंसर्न फॉर्म में कंसर्न ले लेते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन? प्रॉब्लम क्या है कि पर्दे ये कान ईयर ड्रम के पीछे इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन बाहर निकालना पड़ेगा। तो कंसर्न फॉर्म में ये लिखा रहेगा कि ईयर ड्रम में थोड़ा छेद करना है, और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी लिखा रहेगा। उसमें पेशेंट नहीं तो माइनर है तो पेरेंट्स साइन करके, साथ साथ में डॉक्टर भी साइन करेगा। और पीडियाट्रिशियन का क्लियरेंस चाहिए सर्जरी के पहले। उनके वो क्लियरेंस लेने के बाद सब रिपोर्ट्स के साथ एनेस्थेटिस्ट बेहोश करने को डॉक्टर को मिलना है, तो वो एग्जामिन करके बताएंगे कि पेशेंट एनेस्थेसिया के लिए फिट है कि नहीं। और अगर जो ऑपरेशन चाहिए तो ऑपरेशन के 4 घंटे के पहले कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं पीना है, तो अभी ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इमीडिएटली ऑपरेशन ले, तैयार है बस। तो जब एडमिशन हो गया उसी टाइम में आईवी एंटीबायोटिक शुरू कर दिया। साथ साथ में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ये है ऐसा कंडीशंस में कि स्टीरॉइड शुरू करना पड़ता है। ये मेन ट्रीटमेंट्स आईवी एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स। इसके साथ साथ में नेसल ड्रॉप्स चाहिए 3 टाइम में, सुबह में, दोपहर में, रात में, और नेसल स्प्रे चाहिए। बच्चे हैं तो 1 बार, अडल्ट है 12 ईयर से ज़्यादा है तो 2 बार। ये हुआ मेडिकल मैनेजमेंट। अगर जो मेडिकल, इसके साथ साथ में और एक पॉइंट भी बोलना है। फेस समझो एक साइड का फेस काम नहीं कर रहा है, जैसे पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, तो क्या होगा कि वो पेशेंट को आंख बंद नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली एक बंदा जो है वो 15,000 से लेकर 25,000 टाइम्स तक ब्लिंक करते हैं, आंख बंद करते हैं नॉर्मली एक दिन में, 15 से 20 बार 1 मिनट में। जब फेशियल नर्व डैमेज हो जाता है तो ये ब्लिंकिंग कैपेसिटी चला जाएगा और आई इज लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड, तो आई का प्रोटेक्शन चला गया। तो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को मिलके जो वो ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो ठीक से ऑर्डर फॉलो करना है। ये बताएंगे कि आपको हर 2 घंटा जो साइड आई इन्वॉल्व है उसमें आर्टिफिशियल टीयर्स डालना है, और सोने के पहले ऑइंटमेंट, आंख में ऑइंटमेंट डाल के पैड रख के फिर सोना है। और भी थोड़ा पॉइंट्स बताएंगे, वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी ये ट्रीटमेंट चालू रहेगा 1 दिन 2 दिन। अगर जो 1 दिन 2 दिन में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ तो सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट मतलब फीवर कम हो जाएगा, बंदा फ्रेश हो जाएगा, कान का ये अगर जो पेन है तो पेन कम हो गया, और डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज कम हो गया। और ब्लड टेस्ट रिपीट करेंगे तो ब्लड काउंट कम होने लगता है। अगर जो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, मतलब फीवर अभी भी वैसा ही है और फेशियल पैल्सी वैसा ही है, नहीं तो बढ़ रहा है, कान का पस
वैसा ही निकल रहा है, नहीं तो पेन वैसा ही बढ़ता जा रहा है, तो ऑपरेशन करना चाहिए। तो वेटिंग पीरियड 24 टू 48 आवर्स, उसके बाद डिसाइड करेंगे सर्जरी करना है। क्या सर्जरी करना है? सर्जरी ये करना है, आइडिया ये है कि पर्दा ईयर ड्रम में छेद बना के उसके पीछे जो भी पस है उसको बाहर निकालना है। तो ऑपरेशन ड्यूरेशन जो है 1 घंटा के से कम, 30 मिनट से भी कम, बट कुल मिला के फुल मिला के एनेस्थेटिस्ट, सिस्टर अरेंजमेंट सब मिला के देखेंगे तो समझो 1 to 1.5 आवर्स। 9 o'clock सुबह में रूम से निकलेंगे ऑपरेशन थिएटर के लिए, तो 10:30 तक वापस रूम नहीं तो वार्ड पहुंच जाएंगे। तो ऑपरेशन ये है कि ईयर ड्रम में छेद करके फुल पस बाहर निकालना है। कभी कभी डॉक्टर ऐसा भी करेंगे कि छेद करने के बाद एक छोटा सा ग्रोमेट ट्यूब रखेंगे ताकि ये जो छेद बना है वो बंद ना हो जाए। बंद हो गया तो फिर पस कलेक्ट हो सकता है। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक थोड़ा डॉक्टर्स बताएंगे कि वाइड इंसिशन बनाएंगे, वाइड फील्ड मायरिंगोटोमी इंसिशन बनाएंगे तो वो बंद होने में देरी होगा, ग्रोमेट ट्यूब नहीं डालेंगे। दूसरा ग्रुप जो है छेद करके ग्रोमेट डालेंगे। जो भी है आइडिया ये है कि अंदर के पस बाहर निकालना है। उसके बाद जब रूम पहुंचेंगे 4 घंटे तक कुछ पीना नहीं, कुछ खाना नहीं। उस 4 घंटे के बाद, ऑपरेशन के बाद पहले पानी पीना है, वॉमिटिंग नहीं हुआ तो उस दिन लिक्विड डाइट और जो भी आईवी एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स है वो चालू रहेगा। 3-4 दिन में अच्छा इंप्रूवमेंट होने का चांस है। ये है मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में। और कान का ड्रॉप्स भी डालना है, 3 ड्रॉप 3 बार, 5 नहीं तो 7 दिन डेली। जब तक डिस्चार्ज हैं तब तक ईयर क्लीनिंग भी करते रहेंगे, सक्शन क्लियरेंस करेंगे। अभी डिस्चार्ज होने के टाइम में ऑरल एंटीबायोटिक चालू रहेगा 10 दिन से 2 हफ्ते तक। ये ड्रॉप्स रहेगा, पेन किलर जब भी चाहिए वो रहेगा, नेसल ड्रॉप्स, नेसल स्प्रे रहेगा। और टेक होम मैसेज ये है कि जब भी हेड शावर नहाएंगे तो कान ईयर प्लग से ब्लॉक करना चाहिए। वो फार्मेसी से मिलने का चांस है, नहीं तो सिंपल सा कॉटन रखे बाहर से वैसलीन लगा डाल लो बस। नहाने के बाद फुल ड्राई करने के बाद कॉटन निकाल दो। स्विमिंग अवॉइड करो जब तक आपका डॉक्टर बताएगा तब तक। और डिस्चार्ज के बाद समझो 1 हफ्ते के बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोबारा हो गया, ऐसा कुछ है तो फौरन वापस डॉक्टर से मिलके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, नहीं तो नाक के द्वारा इन्फेक्शन दोबारा ईयर जा सकता है। अभी ये फेशियल नोड जो है ऑपरेशन के बाद कंप्लीट नॉर्मल होने के लिए 2 से 3 हफ्ता लगता है। अगर जो 2 हफ्ते के बाद भी फेशियल नर्व इंप्रूव नहीं हो रहा है तो हमें इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक फेशियल नर्व स्टडी चाहिए। वो स्टडी में अगर जो 90% नर्व डैमेज बताया तो दोबारा एक मेजर सर्जरी चाहिए। मैंने पहले क्या बताया था कि फेशियल नर्व जो है मिडिल ईयर में एक कैनाल के अंदर, एक टनल के अंदर जाता है, तो एक क्लोज स्पेस हो, उसके अंदर सूजन के कारण ये कंडीशन है। सूजन क्यों हुआ? क्योंकि इन्फेक्शन के कारण। इन्फेक्शन तो पहले से निकाल दिया तो अभी भी इंप्रूव नहीं हो रहा। तो मेजर ऑपरेशन में कान के पर्दा खोल के ये टनल जो है उसको निकालेंगे, ओपन करके छोड़ देंगे ताकि उसका स्वेलिंग जो नर्व के ऊपर कंप्रेस कर रहा है उसको रिलीव करें। ये है फेशियल नर्व डीकम्प्रेशन ऑफ द फेशियल नर्व। तो ये करते हैं जब फेशियल इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट रिपोर्टेड एज 90% डैमेज ऑफ फेशियल नर्व। जब उसका रिपोर्ट 90% डैमेज बता रहा है तो करेंगे। ये है फेशियल नर्व पैल्सी सेकेंडरी टू एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। शुक्रिया।